ओके तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसके बाद हम ब्लड का फंक्शन एज अ होल ब्लड भी डिस्कस करेंगे। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड इसीलिए क्योंकि ब्लड में फ्लूइड पार्ट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसी फ्लूइड की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। कनेक्टिव इसीलिए क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी की वेरियस ऑर्गन को कनेक्ट करता है, और टिश्यू इसीलिए क्योंकि ब्लड में वेरियस टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है और बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ये जब हम अभी आगे ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ब्लड कॉम्पोजिशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्लड में एक फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट रहता है और एक सेलुलर पार्ट प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो एक फ्लूइड होता है, और सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड में 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इस पूरे होल ब्लड में जो प्लाज्मा का रेशो होता है वो 55% होता है, यानी पूरे होल ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% प्रेजेंट होता है। और इस पूरे होल ब्लड में जो आरबीसी का रेशो होता है वो 40 से 45% होता है, यानी कि पूरे होल ब्लड में 40 से 45% आरबीसी ही प्रेजेंट होते हैं। और डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट का रेशो होता है पूरे होल ब्लड में वो लेस देन 1% होता है, यानी ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए इन चारों कंपोनेंट्स को हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आरबीसी को कवर कर लेते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कलर है वो रेड होता है। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो रेड होता है। इसलिए हम इसको साइंटिफिकली इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इरिथ्रो मीन्स रेड और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। और आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो आरबीसी है वो दोनों तरफ से कॉनकेव है, तो इसीलिए इरिथ्रोसाइट्स का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 7.3 माइक्रोमीटर का होता है। रेड ब्लड सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसी की वजह से ये मोर फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इतने फ्लेक्सिबल कि जो हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं उनमें भी ये ट्रैवल कर जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है, और दूसरी तरफ उसी सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको भी कैरी करके लंग्स तक लेके जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन था। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होती है। 120 डेज तक ही वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। इसके बाद जो है उस रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मेनली स्प्लिन में, और साथ ही साथ बोन मैरो में जो न्यू रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं और सर्कुलेशन में आते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। क्यों हम इनको वाइट बोलते हैं? क्योंकि इनका जो कलर है वो वाइटिश और कलरलेस होता है, इसलिए हम इनको साइंटिफिकली ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको मीन्स वाइटिश और कलरलेस, और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनका जो डायमीटर होता है वो 14 से 16 माइक्रोमीटर का होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की बात करें तो जो फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उनसे ये डब्ल्यूबीसी फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका बॉडी में। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। कुछ वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया या वायरस को या फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की वाइट ब्लड सेल्स डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो 13 डेज तक होती है, यानी कि 13 डेज तक जो है ब्लड सर्कुलेशन में वाइट ब्लड सेल्स सर्कुलेट होता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, और 13 डेज के बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी बनते कहाँ हैं? तो मेनली ये
बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ नोड्स में बनते हैं और थाइमस ग्लैंड में भी ये सिंथेसाइज होते हैं और स्प्लिन में। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है प्लेटलेट्स। इसको हम प्लेटलेट्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो प्लेट की तरह होता है। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि जब हमें नाइफ से गलती से हाथ में कट लग जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो इंजरी साइट पर आके एग्रीगेट हो जाते हैं और ब्लड को बहने से रोकते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड को क्लॉट करके ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं। इसलिए हम प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। क्योंकि ये सेल्स जो होते हैं वो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं ब्लड को, इसलिए हम इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और आरबीसी की तरह प्लेटलेट्स के पास भी कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्लॉट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये जब हम हेमोस्टेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका अच्छे से जिक्र करेंगे। प्लेटलेट्स का जो डायमीटर होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है और प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पेन है वो 9 डेज तक होती है। यानी प्लेटलेट्स जो है वो 9 डेज तक ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हैं और 9 डेज के बाद इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और प्लेटलेट्स बनते कहाँ हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक लिक्विड पोर्शन है। प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है और 10% अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब 90% वाटर प्रेजेंट है तो इसी की वजह से ब्लड जो है वो फ्लो करता है और लिक्विड होता है। और जो 10% अदर कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रिनोजेंस जो हैं वो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, एल्बुमिन्स जो हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, ये सारे प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट्स हैं और जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे शुगर्स, जैसे कि जो ग्लूकोज है, लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो एंजाइम्स होते हैं, ये सारे जो हैं प्लाज्मा में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि जो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ये सारे भी जो है प्लाज्मा में ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम ब्लड का फंक्शन देखें एज अ होल ब्लड, तो ब्लड की क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो फर्स्ट तो ये कि जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। आपने कभी सुना है कि बॉडी के एक पार्ट का टेम्परेचर काफ़ी हाई है और एक पार्ट का टेम्परेचर काफ़ी लो है? ऐसा नहीं होता ना। बॉडी के हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम रहता है। किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। मान लो बॉडी की किसी साइड पर रेस्पायरेशन हुई तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो हीट का जनरेशन हुआ। अब वो हीट जो है वो बॉडी के एक साइड पे ना रह के पूरी बॉडी में जो है ब्लड के साथ मिलके डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर वो हीट बॉडी की किसी एक साइड पर रहे तो उस साइड का, उस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लड जो है वो उस हीट को अपने साथ पूरी बॉडी में ट्रैवल कराता है, तो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है ताकि बॉडी के हर एक सेल्स को एनर्जी मिल सके। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि जो गैसियस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो अभी हमने पढ़ा कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक लेके जाता है और वहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि जो यूरिया, क्रिएटिनिन और जो अमोनिया है, ये भी किडनी में जाते हैं ब्लड के थ्रू और बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं उनको जो ब्लड है वो बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो ब्लड है वो हॉर्मोन्स को वेरियस सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13, और जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये दोनों मिलकर क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं जिस साइड पे इंजरी हुई है और ब्लड को लॉस होने से
प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड में जो है वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे मिलके जो हैं इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लड कंपोनेंट्स को कवर किया है कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसके बाद हमने ब्लड का फंक्शन एज अ होल ब्लड भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।